नमस्कार, आप देखें नई वीडियो। यहाँ पे जब नेता तुराब खान आदि भीम आर्मी के साथ और ये देखिए जब नेता तुराब खान आदि यहाँ पे भीम आर्मी के साथ। सर आप क्या कहना चाहिएगा? सर क्या कहना चाहिएगा आज के हिंदुस्तान के? पूरा दुनिया, पूरा भारत नीलामय हो चुका है। अब बाबा भीमराव अंबेडकर हर दिल में जिंदा है, इस देश में जिंदा है, देश के संविधान में जिंदा है। और बाबा भीमराव अंबेडकर की वजह से दलित, वंचित, अल्पसंख्यक समुदाय आज सर उठा के जी रहा है। हम इतना ही कह रहे हैं कि भारत के 133 करोड़ लोग के लिए भीमराव अंबेडकर एक वरदान की तरह है। धन्यवाद। और क्या करना चाहिएगा आज के दिन? जय भीम! हम क्या करना चाहिएगा? हम तो यही कहेंगे कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। आप क्या कहेंगे? जी मेरा कहना यह है कि आज जो हम लोग मिशन लेके चले हैं, जो दबे कुचले लोग हैं उन्हें आगे निकलना चाहिए, उनको समझना चाहिए, सीख मिलना चाहिए कि हमारा अधिकार क्या है। इसके लेकर के हम लोग प्रखंड में मिशन निकाले हुए हैं। आर्मी रोहतास प्रखंड अध्यक्ष मैं मनोज उरांव। आज क्या कहना चाहिए प्रखंड के लोगों को? हम प्रखंड के लोगों को यही एक शुभकामना देना चाहेंगे कि जिस तरह से हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे लिए संविधान दिया, उस तरह से उनके आदर्श वो महान हस्ती बाबा भीमराव अंबेडकर। क्या कहना चाहिएगा? जी जय भीम साथियों जी, मैं कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती है। हम लोग हर एक समाज से जुड़े हुए हैं, हर एक समाज के साथ ही आए हुए हैं।
मैं सभी से विनती करता हूं कि इस रैली जो है सक्सेसफुल हो और हर एक समाज में जो है एक जागृति पैदा हो। चर्चा मंच के आदिवासी अध्यक्ष हैं, मैं इनसे भी बात करता हूँ। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और बाबा भीमराव का 131वां जन्म दिवस अपने का है। उसमें सारे लोग दलित कहें, पिछड़े कहें, आदिवासी कहें, वंचित कहें, जी चाहे आपको अल्पसंख्यक कहें या जो भी भारतीय संविधान में जिन्होंने बाबा जी ने हम लोग को दिया और दिया, तो आज कहीं ना कहीं हम लोग उस चीज़ से थोड़ा वंचित होते जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरे प्लीज हमारे व्यूअर्स को नाम बता दीजिए, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद इस्माइल अंसारी। आपका नाम? जी चंद्रमा राम। आपका नाम? मनदीप कुमार। ये देखिए हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति और ये एकता देखिए, ये मोहब्बत देखिए। इस्माइल अंसारी। अब मैं भी अपना बता दूं परिचय, सादिक इमाम नियाज़। आप रोज़ा से हैं? जी रोजा से हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमारे देश में शांति का माहौल रहे। स्टार्टिंग रमजान से दुआ कर रहे हैं जी आपकी पूरे हिंदुस्तान में शांति से हम लोग जिए। कोरोना के बाद हम लोग इतनी आज़ादी से आज रोड पे सड़कों पे घूम रहे हैं। सुनिए जी, आज कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हाँ, कोरोना से निजात मिल गया, छुट्टी मिल गया, जी अच्छा लग रहा जी है। बहुत अच्छा लग रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही सुनने वाले देखने वालों से कहना है कि मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। आज यहाँ पे बिहार सचिव जनाब ज़ीशान खान साहब के नेतृत्व में ये प्रोग्राम को किया गया और बहुत कामयाब रहा, बहुत सफल रहा। मैं उनसे बात करता हूँ, मैं उन्हें आज की मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो आइए बिहार सचिव ज़ीशान खान साहब से मैं दो बात करता हूँ। सभी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के 131वां जयंती की शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा। देखिए, रोहतास प्रखंड में तुम्बा से थुम्बा तक भीम आर्मी भारत एकता मिशन के द्वारा बाइक रैली और महिलाओं को सम्मान के साथ 4 स्कॉर्पियो के साथ बाइक रैली शोभा यात्रा निकाला गया। और देखिएगा कि थार गाड़ी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के गाड़ी में भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा एक तिरंगा, आपने वो फोटो वो देखा होगा संदेश, एक तरफ बाबा साहेब का संविधान और एक तरफ तलवार था। ये संकेत देना चाहते थे भीम आर्मी भारत एकता मिशन के द्वारा कि तिरंगा और बाबा साहेब के संविधान पे अगर आँच आई तो हम लोग बाबा साहेब के संविधान के द्वारा लड़ना भी जानते हैं और जान देना पड़े या हथियार उठाना पड़े तो वो भी जानते हैं। और आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहिएगा? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि आज हम रोज़ा भी थे, लेकिन रोज़ा रहने के बाद जब बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी और भीम आर्मी प्रदेश टीम ने जो एक जिम्मेवारी दी है, तो रोज़ा रहने का मतलब ये नहीं होता कि हम घर में रहें। हमारी जो जिम्मेवारी है वो जिम्मेवारी को निभाया और रोहतास प्रखंड से ये संदेश देने का काम किया कि भीम आर्मी रोहतास प्रखंड जिशान अहमद खान के नेतृत्व में कितनी मजबूत है, ये रोहतास के लोगों ने देखा। और ये भी देखा कि भीम आर्मी या किसी बहुजन, किसी दलित पे अगर अत्याचार हो तो भीम आर्मी रोड पे आने में कितना सामर्थ्य है, ये दिखाने का कार्य भी भीम आर्मी ने किया। क्या इन कार्यकर्ताओं पे अगर से कोई जुल्म सितम होगा तो क्या इसके लिए कदम आप उठाएंगे, सड़कों पे आएंगे? अभी आपने बताया। बिल्कुल, अगर हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ता तो छोड़िए, अगर बहुजन समाज का कोई भी आदमी, वो भीम आर्मी से जुड़ा हो या नहीं जुड़ा हो या कोई भी गरीब परिवार के लोग हों, उस पर अत्याचार होगा तो जिशान अहमद खान रोड पे होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे आप बात करने के लिए। और यहाँ पे कुछ महिलाएं भी बैठी हुई हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। आप जन्म दिवस पे आप निकली हुई हैं और आप क्या संदेश देना चाहती हैं हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को? देखिए, हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहेब हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं, बहुत संघर्ष किए हैं, तब हम लोग की जगह पर लाए हैं। इसलिए कि बाबा साहेब चर बच्चा को बलिदान दे दिए हैं हमारे लिए, तो उनके लिए हम लोग क्यों नहीं समय निकाल के बाबा साहेब का जन्म दिवस हम लोग मनाएंगे। और बहुत खुशी की बात है कि बाबा साहेब एक नारा भी बोले हैं कि बौद्ध धर्म के क्या पहचान, पुरुष महिला एक समान। जी, बाबा साहेब ये हमारे बाबा साहब का ये ऐलान था और इन्होंने उस ऐलान को हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया। बहुत खुशी की बात है कि हम लोग इतना महिला इकट्ठा हो करके, पुरुष इकट्ठा हो करके थुमा से लेकर तुमा तक ले रैली निकाले हैं। आज इतना दिन के बाद हम लोग नहीं निकाल पाए रहे थे, बाकी आज इतना खुशी की बात है कि हम लोग निकाल दिए। सब संविधान को पढ़ें और बने और आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भीम, जय
इन्होंने कहा कि बाबा साहब के संविधान को पढ़ें और आगे बढ़ें, अपने हक के लिए लड़ें, ये इनका कहना था। और आप भी कुछ कहना चाहिएगा? जी, आज जन्मदिन है बाबा साहब के 14 अप्रैल, और सभी महिला को बाबा साहब ने सम्मान दिलाया और इज्जत दिलाया और वस्त्र दिलाया और समाज में चलने को अधिकार दिलाया और हम लोग के लड़ने को हक दिलाए। बाबा साहेब आज हमारे लिए बहुत कुछ किए ताकि हम सभी दीदी और सभी भैया और सभी जितना समाज जन लोग हैं एक तरह मिलकर आज बाबा साहेब को नारा लगा रहे हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहेब का नाम रहेगा। जब सूरज चांद रहेगा पूरे भारत में का पूरे ऑल इंडिया में गूंजना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में गूंजना चाहिए। पूरे अपने आप को समझना चाहिए, ये भी सोचना चाहिए कि जो हमको अधिकार के लिए हर चीज़ के लिए वंचित जो रखा था समाज, उसके लिए संघर्ष बाबा साहेब ने किए हैं। उस समाज को आगे लाने के लिए अगर हम चाहते हैं तो हम भी आगे निकल सकते हैं सड़कों पे। जी, आज सड़क पे आप निकली हैं और संविधान को आप समझती हैं? जी, बाबा साहब ने जो बताया उसको आप बेहतर समझती हैं? बहुत समझ रहे हैं। आप पे अगर से किसी आपके मोहल्ले में जुल्म होगा तो क्या आवाज़ उठाइएगा? हम लोग आवाज़ उठाएंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे। अच्छा, डंडा की मार मारिएगा कि कलम की मार मारिएगा? कलम के। डंडा की मार नहीं मारिएगा। क्या कहना है कि मैं बाबा साहब के संविधान पे चलूंगी, डंडे का मार नहीं मारूंगी, कलम के मार से वार करूंगी, सही कहना है? सही है। वीरेंद्र कुमार सर। कहाँ पे घर पड़ेगा? बंजारी सर। आप क्या कहना चाहिएगा? हम कहना चाहेंगे यही कि बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे रोहतास जिला में, रोहतास प्रखंड में सभी लोग मिलजुल करके इस कार्य को किया और कार्य करने में बहुत अच्छा सफल रहा है। इसी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। क्या आप क्या कहना चाहिएगा? नंबर 1, पहले तो कुछ कहने से पहले अपने बहुजन समाज पार्टी में जन्मे मैं सभी संत महापुरुषों को मैं सदा सुमन अर्पित करता हूं और ये कहता हूं कि आज बाबा साहब का जन्म दिवस है। हम लोगों ने पूरे प्रखंड के मिलके सभी भाई, भीम आर्मी कार्यकर्ता, रविदास धर्म संगठन का जितने हमारे जो हैं, आज हम लोगों ने पूरा लगन से इस जयंती को आज हम लोगों ने धूमधाम से मनाया और हम लोग भी जो है भीम आर्मी संगठन का काम करते हैं, रविदास धर्म संगठन का काम करते हैं, अपने समाज को जगाने का काम करते हैं। ये जब तक जान है तब तक ये पूरे समाज में हम लोग संकल्प ले लिए हैं और क्रांतिकारी जो करता है कभी हारता नहीं है, किसी से डरता नहीं है। और क्रांतिकारी क्या कहते हैं? इस रैली में और भी लोग थे और लोग में कैसे पार्टी के लोग थे। यहाँ पे जन अधिकार पार्टी के तोराब खान न्याजी भी इस रैली में अकबरपुर से तुम्बा तक और तुम्बा से थुम्बा तक इन्होंने भी बाइक पे सारे कट्टाओं के साथ आगे पीछे रहे। मैंने उनको देखा, यहाँ मौजूद हैं। 1 मिनट मैं उनसे भी बात करना चाहता हूँ। जी सर। इतना अपने चैनल के माध्यम से सत्ता में और पद पे बैठे अधिकारियों को, आरामखोर अधिकारियों को ये बता दीजिए कि जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। क्या बात है, क्या बात है। और ये जाप नेता के आवाज़ पे ये लोगों ने नारा लगाकर इस्तकबाल किया कि मैं तोराब न्याजी के साथ हूँ, ज़ीशान खान के साथ हूँ। ये तोराब खान न्याजी जाप नेता, इन्होंने एक ऐलान कर दिया है कि इन कौन सा आप लोगों को बताना है हमको। जो भी हरामखोर अधिकारी, लुटेरा, घुसखोरा, जिसको हर टाइम में पैसा चाहिए, काम करेगा नहीं, संविधान के प्रति जिसका उदासीन रवैया हो, सत्ता में बैठे लोग जो आज हमें छल रहे हैं, ठग रहे हैं, जो हमें धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं, उन जैसे लोगों को ये मैसेज दे दीजिए कि जब जुल्म करेंगे ये तब चप्पा चप्पा गूंजेगा इनकलाब के नारों से। क्या कहिएगा मेरे चैनल के माध्यम से हमारे हिंदुस्तान के लोगों को, अकबरपुर की आवाम को और ये सारे कार्यकर्ता को? तो भारत को चाहने वाला कोई भी युवा भीमराव अंबेडकर के नाम पे पैदल 7 समंदर का चक्कर लगा सकता है। ये तो फिर भी तुम्बा से थुम्बा था। क्या बात है, क्या बात है। और तोराब न्याजी अगर आज हौसले के लिए सलाम, तालियां। और तोराब न्याजी अगर ये बोल रहा है तो ये बाबा साहब की देन है। अगर इस मुल्क में बोलने का अधिकार है तो ये बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार है और बाबा साहब को जितना भी धन्यवाद दिया जाए। एक बात समझ लीजिए, बाबा भीमराव अंबेडकर उस क्रांति का नाम है कि दुनिया में अगर आप डिग्री तोलेंगे तो शायद दुनिया के पढ़े लिखे फिलोसफर एक तरफ होंगे और बाबा भीमराव अंबेडकर की डिग्रियां एक तरफ होंगी।
भारत के कण कण पे बाबा भीमराव अंबेडकर का एहसान है। भारत के आर्टिकल पे बाबा भीमराव अंबेडकर का एहसान है। वो बाबा भीमराव अंबेडकर की देन है, बाबा भीमराव अंबेडकर की वजह से आज हम लोग बोल पा रहे हैं। तो ये तुम्बा और सेथुम्बा बहुत छोटा सफ़र है। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि अगले साल 14 अप्रैल को जब हम बाबा साहब की जयंती मना रहे होंगे तो पूरे भारत में बाइक रैली कोई ऐसी आयोजन की जाएगी। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, इससे पहले कम थे, इस बार अब और हैं। तो बाबा के मुल्क में बाबा के चाहने वाले बढ़ रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी। कल तक हम लोगों को इल्ज़ाम दिया जाता था, बल्कि गाली दी जाती थी, अरे भीमटा। आज देख रहे हैं वो भी जय भीम कह रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। आज अभी 2 साल 3 साल पहले हम लोग जब कम थे, जब कहीं कहीं संघर्ष कर रहे थे, जब जागरूक नहीं थे, तो लोग हमें तंज करते थे, लोग हमें गालियाँ देते थे। अब उनकी औकात नहीं है कि आंख में आंख मिला दे, वो भी देख ले रहे हैं। तो जय भीम भैया, जय भीम। हम पढ़ने लिखने लगे, हम तलवार नहीं हम कलम उठाने लगे। हमारे बच्चे दंगाइयों की भीड़ में नहीं है, चाहे वो दंगाई हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हमारे बच्चे अब कलम खोज रहे हैं, हमारे बच्चे अब स्कूल खोज रहे हैं, हमारे बच्चे अब अधिकार खोज रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, अब रिसेंट में रामनवमी गुजरा, जब सारा जय श्री राम आपको मस्जिद के बाहर ही कहना था, तो इतना भव्य मंदिर अयोध्या में क्यों बन रहा है? अवेयर हो जाइए। बाबा भीमराव अंबेडकर ने सबको आज़ादी दी है उसी संविधान में कि आप अपने हिसाब से धर्म को मनाएं। कोई मुसलमान सरफिरा लड़का अगर किसी को तंज करता है किसी धर्म को, तो उसको मालूम नहीं है कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का इनकार करता है। तुम उनके खुदाओं को गाली दोगे तो तुम्हारे खुदाओं को गाली पड़ी तो गुनाहगार तुम। सम्मान करना है आपको, हर धर्म का सम्मान करना, मजाक नहीं बनाना है। सबसे पहले सम्मान आप शिक्षा का कीजिए, तब जाके समझ में आएगा कि हमारी भागीदारी, हमारी समझदारी, हमारा कर्तव्य क्या है समाज के प्रति, देश के प्रति। तो बाबा भीमराव अंबेडकर इतना बड़ा चैप्टर है कि मैं दिन भर बोलता रहूँगा, आप दिन भर सुनते रहेंगे, दिन भर दिखाते रहेंगे, ख़त्म नहीं होगा। अगर साथ फिर भी आप बाबा भीमराव अंबेडकर की क्रांति को नहीं लिख पाएंगे। जिस दौर में हमारे गले में हंडी लटका के हमें चलाया जाता था, उस दौर में कलम से ये दिखाए कि पूरी दुनिया में एक पहचान बनाने वाला नाम बाबा भीमराव अंबेडकर। तो जितना बोलेंगे उतना कम है। आज रोज़ा रह के इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इस जज्बे को मैं सलाम करता हूँ कि रोज़ा रहकर जिशान ने और आपने जिशान का साथ दिया और साथ साथ मैं भी लगा रहा कि चलिए मैं आपका शुक्र अदा कर रहा हूँ। अच्छा ये एक बात शुक्रगुजार हैं तुलसी भैया के, सनोज जी हैं, बेबी जी हैं, सुनील जी हैं, कृष्णा जी हैं, जीशान खान जी भीम आर्मी सचिव, सनोज जी और इन तमाम तर लोग, जो भी महिला, बच्चे, नेता, बुजुर्ग, जगदीश भैया, हमारे अभिभावक, तमाम लोग का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज उन लोगों ने हम जैसे लोगों को पिरोया है। देखिए ये सब मोती थे, आज आप एक धागे में पिरो के आपने दिखा दिया कि हम लोग साथ बढ़ सकते हैं, साथ चल सकते हैं, साथ कुछ कर सकते हैं।